हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपना बहुत सा ख्याल भी रख रहे होंगे। आहिस्ता आहिस्ता मुल्तान का मौसम भी तब्दील हो रहा है और शाम के टाइम जो है वो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है और ऐसे में दिल करता है कि इंसान कहीं बाहर जाए, थोड़ी सी मौज मस्ती करे, थोड़ा सा फ़न करे, क्योंकि शाम का जो ये टाइम होता है, हम सब जब काम काज से थक जाते हैं या कुछ स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई से थक जाते हैं तो वो अपने लिए कुछ टाइम निकालते हैं। और कुछ लोग जिनको बाहर जाना पसंद नहीं होता वो घर में ही कुछ टीवी वगैरह लगाकर चाय के कप के साथ एंजॉय करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम आ गए हैं मुल्तान के एक तालीमी इदारे में। यहाँ पर हम करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स से बातें, फैकल्टी से भी बातें करेंगे, आपको भी उनसे मिलवाएंगे और उनके लिए हम कुछ सवालात भी लेकर आए हैं। उन सवालात के जवाबात उनसे पूछने की कोशिश करेंगे और साथ साथ आपको भी सुनवाएंगे। तो आइए मेरे साथ चलिए और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं और यहाँ पर कंप्यूटर लैब में क्लास हो रही है, लेकिन हमारे आने पे थोड़ी सी क्लास डिस्टर्ब हुई है तो हम उसका फ़ायदा उठाते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जुनैन शाहिद। और आपका? हिफ्ज़ुर रहमान। ठीक है, आपके बालों का कलर बड़ा प्यारा है। जी बस ये नेचुरली और कहते हैं अल्लाह का शुक्र है। हाँ, ये नेचुरली अल्लाह और का शुक्र अदा करते हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अच्छी बात है। किस पे गया है ये कलर? ये मदर पे। नाइस। तो आप क्या करते हैं? मैं BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा हूँ NCBA से। यही कर रहे हैं। जी जी। क्या सीखा है अब तक उसमें? अभी तो बेसिक्स हैं, ताकि कहते हैं अगर आपको एडवांस लेवल पे पहले पहुँचना हो तो उससे पहले आपको बेसिक्स करने होते हैं। तो अभी बेसिक्स चल रहे हैं तो इंशाल्लाह एडवांस लेवल पे इंशाल्लाह ज़रूर। बेसिक्स में क्या सीखा? बेसिक्स में अभी हमारे पास C++ है और कहते हैं PHP हमारे पास है इंक्लूड। फॉर्मूले? ठीक है, गलत सवाल पूछ लिया जो मुझे खुद भी नहीं पता। अच्छा खैर, आप क्या करते हैं? मैं इधर से बैचलर कर रहा हूँ CS में। ठीक है, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। क्यों चूज़ किया आपने? घर वालों की मर्ज़ी से। घर वालों की मर्ज़ी थी, आपकी क्या मर्ज़ी थी? हमारी मर्ज़ी। हमारी नहीं, आपकी। हम BBA में जाना चाहते थे। आपके साथ और कौन? पूरा ग्रुप भाग गया, मुझे अकेला छोड़ के भाग गया। ऐसे ही करते हैं दोस्त, इसलिए सोच समझ के बनाने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। ठीक है, तो अभी तक कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है यहाँ पढ़ने का और वैसे ही ओवरऑल? ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि एक दिन में एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर बंदा फोकस कर सकता है। एक सब्जेक्ट के ऊपर में एक सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, यानी ये अच्छी बात है। 3 और क्लास है ना, तो उसमें अच्छा वो हो जाता है। तो अगर बात करें कि टीचिंग का हम यहाँ पे अमला वगैरह कैसे है, अच्छा है। और हमारे जो से HOD हैं सर इस्माइल काशिफ, यहाँ अभी तक तो डिसेंट पढ़ाई में भी और वैसे भी हमें अभी तक तो डिसेंट हैं वो। अभी तक यहाँ पे लोगों में सबसे ज़्यादा डिसेंट पढ़ाने में भी और वैसे भी वो ज़्यादा अभी तक सारे टीचर्स में आपको वो डिसेंट लगे हैं, बाकी टीचर्स नहीं लगे? लगे। क्यों नहीं लगे, वो ज़्यादा लगे वो हैं। ज़्यादा लगे हैं। क्या खूबी है उनमें? उनमें ये खूबी है, ही इज़ क्लोज टू स्टूडेंट। बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं स्टूडेंट के अपने। क्लोज यार, क्या कह रहे हैं? उतना नहीं लेकिन होते हैं फिर भी। ठीक है, ठीक है। खाना वगैरह खाया हुआ है आपने आज? बिल्कुल, मैं कुकिंग भी कर लेता हूँ वैसे। बिल्कुल। क्या क्या बना लेते हैं? मेरी कढ़ाई वगैरह के ऊपर ज़्यादा वो है ग्रिप। कढ़ाई, चिकन कढ़ाई वगैरह? कितनी तरह की कढ़ाई बनाई? मखनी, अचारी, सिंपल कढ़ाई, वाइट कढ़ाई, ब्लैक पेपर कढ़ाई। क्या बात है, मज़ा ही आ गया। बना लेता हूँ लोगों को। पागल बना लेते हो? सोचा तो रोही वालों को बनाऊंगा अभी। चलो बनाओ, हमें नहीं बनेंगे हम पहले ही पागल हो गए हैं तो हम नहीं मज़ीद। आप हमारे इंस्टीट्यूट में आए हैं, हम आपको पागल क्यों बनाएंगे। ठीक है, गुड। तो आपने कुकिंग सीखी है या मतलब? ऐसे ही खुद ही, जैसे होते हैं ना फ्रेंड्स वगैरह, अमेरिकन सिस्टम किया, पैसे इकट्ठे किए, कुछ भी बना लिया वैसे ये चीज़। या आप क्या करते हैं? मैं वैसे एज हमारा बिजनेस है, हमारा कहते हैं ट्रैवल एजेंसी का, तो हज उम्रे का हमारा ज़्यादा काम है पूरा। और वैसे हॉबीज़ में कहते हैं मोबाइल स्क्रॉलिंग भी है इंक्लूड, बाकी फिर कहते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड हैं। क्या करते हैं आप, गेम्स वगैरह? हाँ, PS पे भी कहते हैं क्रिकेट वगैरह और बाकी जो नॉर्मल होती हैं गेम्स। कौन सी होती हैं? तो क्रिकेट भी ले रहे हैं, फुटबॉल भी थोड़ी बहुत ले रहे हैं और थोड़ी बहुत हॉकी भी ले रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सारा खेलते हैं आप, ठीक है। तो ट्रैवल आपने खुद किया है कभी? जी मैंने ट्रैवल किया। कहाँ गए हैं? मैंने सऊदी का ही किया हुआ है बेसिकली। मैं दुबई वगैरह भी गया हूँ, कहते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में कहते हैं मैंने किया हुआ ज़्यादा ट्रैवल। वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या बनना है आपने आगे जाके? आगे
एज अ बिजनेसमैन तो कहते हैं लाजमन है, लेकिन कहते हैं एज अ जो फ्यूचर है एआई का, तो एआई में आई थी 2 फील्ड्स, एक यूज़र हो जाता है, एक कहते हैं क्रिएटर हो जाता है। तो मेरा रुझान कहते हैं क्रिएटर की तरफ है, ताकि जो एआई क्रिएट करता है वो बेस्ट है बनिस्बत यूज़र के। चलें एक सवाल का आखिर में जवाब दें, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो एक ही जगह पर रहकर सारी दुनिया दिखाती है। बना दिया मैं पागल। एक ही जगह पर रहकर सारी दुनिया दिखाती है। टीचर। अच्छा, कैसे? बताते हैं, हम वहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे। एक स्टेप होता है ना, वो खुद वहीं पे रहता है। टीचर एक ही जगह पे रहता है क्या? एक दायरे के अंदर है, उसने लेक्चर प्रोवाइड करना है। जगह का मतलब है कि ये टेबल है तो बस इधर ही रहेगा वो। हम मैट्रिक में थे, अब वहाँ के जो टीचर थे उन्होंने मैट्रिक के बच्चे पढ़ाने, मैट्रिक के बच्चे अब यूनिवर्सिटी में आए हुए आगे चले जाएंगे, वो तो वहीं पे उन्होंने स्टेप प्रोवाइड कर दिया ना हमें। आँखें या कैमरा? कैमरा तो एक जगह नहीं रहता, ये जगह स्टील ही होता है। एक ही जगह रहता है। हाँ जी। सारी दुनिया कैसे दिखा रहा है? अगर अभी कैमरा आपके पास है तो ये सारी दुनिया तो नहीं दिखा रहा, सिर्फ हमारी शक्लें। शक्लें तो नहीं, एक्चुअल में सोच भी तो दिखा रहा है ना। सोच कैसे दिखा रहा है? भरोसा, एतमाद किसी पे। क्या बातें कर रहे हो? भरोसा सही हो गया। चलिए जवाब आप लोगों को एंड में पता चलेगा। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ प्यारी सी लड़कियां आई हैं, इनके पास चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मैंने प्यारी कह दिया, देखा ही नहीं मास लगा। नूर फातिमा। लेकिन प्यारी हैं। ठीक है, क्या करती हैं आप फातिमा? BBA 5th सेमेस्टर। ठीक है, और आपका नाम? मेरा नाम हमाइल। हमाइल, हमाइल, क्या नाम है? इसका मतलब? इसका मतलब जेवर, गले में पहनने का। और कुछ लोगों गले का फंदा कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए हो, किसी के लिए गले का फंदा बनी हो कभी? अभी भी हूँ जी, बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, आप क्या करती हैं? स्टूडेंट हैं? जी, मैं 4th सेमेस्टर में हूँ, BBA कर रही हूँ। अभी BBA कर रही हैं। BBA क्या सब्जेक्ट है? बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या इसमें पढ़ रहे हैं आप लोग? क्या मेजर सब्जेक्ट्स हैं? मेजर अभी तो हमने चूज़ नहीं किया क्योंकि 4th सेमेस्टर है, लेकिन आगे इंशाल्लाह आई विल चूज़ फाइनेंस और अकाउंटिंग। तो आगे जॉब भी करनी है या बिज़नेस करना है? क्या करना है? बिज़नेस की तरफ ज़्यादा माइंड है कि बिज़नेस किया जाए। ठीक है, आप बताएं कि आपकी ये डिग्री का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है और क्या सोचा है कि आगे क्या करना है? अभी तक तो अच्छा जा रहा है, बाकी मेजर में HRM का है इरादा, बाकी मे बी बैंकिंग, अदरवाइज़ बिज़नेस का भी है माइंड के बिज़नेस लाजमी करना है। तो बिज़नेस आइडिया सोचे में आप? बिज़नेस नहीं कि अपना कोई ब्रांड लॉन्च करना, चाहे वो हम दोनों मतलब रोज़ क्लॉथिंग बैठ ब्रांड के हो। हम दोनों रोज़ बैठ के सोचते हैं बिज़नेस। ख्याली पुलाव? ख्याली पुलाव। नहीं नहीं, उनमें से इंशाल्लाह कोई किसी एक दिन काम पुलाव कर बना जाएगा। लेंगे हम। नहीं, उनमें से कोई एक काम कर जाएगा इंशाल्लाह। हो गया। वैसे पुलाव बनाना आता है? इसको आता है, मुझे कुकिंग आती है, तो मुझे कुकिंग आती है। क्या बनाती हो सबसे अच्छा? मैं मटन बहुत अच्छा बनाती हूँ। मटन की रेसिपी शेयर करेंगी कैसे? हाँ जी, ज़रूर। सबसे पहले हमें मटन को अच्छी तरह से वॉश करके सबसे पहले हमें मटन को जो है वो अच्छी तरह से वॉश करके और उसको नमक लगा के रखना चाहिए, ठीक है, उससे उसकी स्मेल हट जाती है। उसके बाद हमें प्याज काट के उसको थोड़ा सा फ्राई करना है और बेसिक जो स्पाइसेस होते हैं, अदरक, लहसुन, टमाटर, इन चीज़ों को मिक्सअप करके विद योगर्ट, और उसको हम चढ़ा देंगे हांडी पे। उसमें हम गोश्त भी डाल देंगे, पानी भी डाल देंगे और उसको हम 2 घंटे के लिए भूल जाएंगे। उसके बाद हमारा बन जाएगा, जो मर्जी हो। वो बन जाएगा। आप ट्राई कीजिएगा, वो बन जाएगा। 2 घंटे तक उसका पर्दा घूंघट नहीं उठाना? उठाना नहीं है उसका घूंघट, वो मीडियम आंच पे खुद ही पकेगा। ठीक है, गुड। कुछ सुना सकते हैं आप लोग? कोई टैलेंट है? आप क्या सुनना पसंद करेंगे? मुझे बताएं कि आप अपनी प्यारी आवाज़ में क्या सुना? गाना आता है कोई? गाना आता तो है लेकिन सुनाना नहीं आता। नहीं आता, कैसे आएगा सुना? वो जब हम ये सोचें कि आप अपने आप को सिंगर्स यार बाथरूम ये तो कह नहीं सकती कि ये सोचो वॉशरूम में हो। तो कोशिश तो करें थोड़ा सा। गाना नहीं, हम आपको शेर सुना देते हैं। जरूर सुनाएं। क्योंकि ये मेरा बर्थडे मंथ है। हैप्पी बर्थडे एडवांस। थैंक यू। तो मैं उस लिहाज से आपको एक शेर सुनाती हूँ कि तेरे होते हुए मोमबत्ती बुझाई किसी और ने, क्या खुशी रह गई थी जन्मदिन की, मैं केक क्या काटता। यानी मोमबत्ती उसे बुझानी चाहिए थी? जी बिल्कुल। बर्थडे तो आपकी है। इसकी बुझा दी ना मोमबत्ती। क्या?
ठीक है कट कर दीजिएगा इसको। कर देंगे हम, सेंसर कर देंगे। अच्छा, आप क्या सुनाएंगे? मैंने 9th क्लास में एक मजमून याद किया था, उसमें एक शेर याद किया था, उसके बाद मुझे कोई शेर याद नहीं हुआ, तो वही सुना दूँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। एनसीबीए के दीदा वर्जन में तो हम जब ये शेर पढ़ते थे हम सोचते थे नरगिस कोई लड़की होगी, कौन होगी ये नरगिस? ये मुझे भी नहीं पता चला कौन है ये। अच्छा ठीक है, तो आपकी हॉबीज़ क्या हैं? आप फ्री टाइम में क्या करती हैं? मेरी हॉबीज़ देख के तो नहीं लगेगा, लेकिन आई लव टू डू जिम एंड हॉर्स राइडिंग, यस। और मुझे असलों का बहुत शौक है। मैं नहीं यार, मैं दूर हो जाऊँ। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा शौक है ये वाला। बस यही हॉबीज़ हैं ज़्यादातर। असला कभी चलाया है? ऑब्वियसली पठान के घर में असला होता है ना। अच्छी बात है, वैसे लड़कियों को भी बहादुर होना चाहिए। होना चाहिए। लास्ट में एक सवाल है, आप ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो एक जगह पर रहकर हमें पूरी दुनिया दिखाती है, अपनी जगह से मूव नहीं करती, लेकिन उसे सारी दुनिया मोहब्बत लगता है लड़की को मोहब्बत हो गई है या होने वाली है? नहीं, बस ये शेर और शायरी सुन के ना। बड़ी जोरदार हुई है। लोगों को आप मोहब्बत का मशवरा देंगे? हाँ, अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए। करने की चीज़ है तो करनी चाहिए। तब्दीली आती है, आपको लगता है मोहब्बत के बाद ज़िंदगी में तब्दीली? पार्टनर पे डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा पार्टनर मिल गया तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाती है, ठीक है। आपके हेयर्स अच्छे हो जाते हैं, आपकी स्किन ग्लो करने लग जाती है, भूख लगती है। और उसी का रिवर्स भी होता है कि अगर आप किसी अच्छे रिलेशनशिप में नहीं है तो वहाँ से छट जाते हैं, हल्के पड़ मुझे क्विट कर देना चाहिए। आपको खुद कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं मारना चाहिए। चलिए जवाब देना, ये बताएं वो चीज़ जो एक जगह पर रहती है। पठान साहिबा, क्या वो चीज़ है? कौन सी? जो एक ही जगह पर रहती है लेकिन पूरी दुनिया दिखाती है। पूरी दुनिया का पता हो? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप? मोबाइल फ़ोन हो सकता है पर है। आप बताएं। चलिए मैं एंड में बताऊंगी। आप दोनों का शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके। यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, बस अपने वास्ते ही फ़िक्रमंद हैं सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है, परों को काट दिया है उड़ान से पहले, ये खौफ़े हिज्र है शौक़े वसाल थोड़ी है। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस आ गए हैं, एक दफ़ा दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट से बात करके बहुत मज़ा आ रहा है और हमारे साथ कुछ और टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, इनके पास चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मलाइका फरहान। मलाइका। और आप? इकरा। अच्छा, मैं जब भी जहाँ जाती हूँ डेली मुझे किसी ना किसी का नाम मलाइका ज़रूर सुनने को मिलता है। फेवरेट नाम हुआ हुआ है आजकल। आई डोंट नो क्यों कहा है ना? बट मेरी फैमिली में तो इतना कॉमन नहीं है। नहीं, आपके नाम का मतलब क्या है? फरिश्तों की सरदार। ठीक है, अच्छा मतलब है बहुत। क्या करती हैं आप? मैं BS कंप्यूटर साइंस कर रही हूँ। कंप्यूटर साइंस। और आप? हाँ, BS कंप्यूटर। कौन सा सेमेस्टर? 8 जी। तो कितना पढ़ा है, कितना टाइम दिया है पढ़ाई को? आसान था, मुश्किल था, या 8 सेमेस्टर्स गुजारना या टफ था? पेपर से एक रात पहले पढ़ के एग्ज़ाम्स दे दिए। वो लोग हो आप लोग। लेकिन फिर भी GP अच्छी आ जाती है। क्या जीपी चल रही है? 3.8। लड़कियों की जीपी वैसे बड़ी आ जाती है ना, पढ़ती हैं। आप भी रात को पढ़ती थी? हाँ जी, लेकिन यह है कि लेक्चर साथ साथ लेते थे और प्रिपरेशन साथ साथ होती थी। और जो तो आप दोनों मुल्तान से हैं? जी। मुझे बताएं, आपको अपने शहर की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? सोचना पड़ रहा है। नहीं, हमारा शहर बहुत खूबसूरत है और ग्रीनरी अच्छी है। ग्रीनरी अच्छी है यहाँ, और मोस्टली जगहों पे अच्छी है। और मुल्ता- हमारे शहर के खाने बहुत अच्छे हैं। अच्छी हैं, ये तो है। नहीं कर सकते। और मुझे लगता है यहाँ की लड़कियाँ बहुत प्यारी हैं। ये हम अपने आप को देख के कह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल प्यारी हैं। तो कोई अगर मुल्तान आ रहा है कहीं से, आप उसको क्या खाने का मशवरा दें? बहुत सारे देसी points फूड, हैं, हाँ। मोस्टली देसी फूड, क्योंकि मुल्तान का देसी फूड आई गेस कोई बीट नहीं कर सकता। और मुल्तान का सोने हलवा जी। मशहूर है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं, क्या सुना सकती हैं हमें, क्या आता है? मैं पोइट्री सुना देती हूँ जी। ज़रूर, ये आप सुनाएं। आप मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, बस अपने वास्ते ही फ़िक्रमंद हैं सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है,
परों को काट दिया है उड़ान से पहले, ये खौफ़े हिज है, शौक़े वसाल थोड़ी है। मज़ा तो तब है कि हार कर भी हंसते रहो, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, ग़रूब होने का मतलब ज़वाल थोड़ी है। वाह वाह वाह, क्या बात है। मुझे वो एक लाइन याद रह गई है कि यहाँ किसी का ख्याल थोड़ी है। बड़ी ज़बरदस्त लाइन थी। तो शेर व शायरी पसंद है? इतनी भी नहीं पसंद, लेकिन पसंद थोड़ी बहुत पसंद। थोड़ी बहुत। आपको कुछ आता है? यही आता था जो उसने सुना दिया। अच्छा ठीक है कोई और शेर नहीं आता? एक आता 9-10 में पढ़ा था, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। ओह ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो बेचारे पास्ट में सोचते रहते हैं मेरी तरह। अच्छा तो आप ये बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या है? मेरी हॉबीज़ मैं वैसे तो काइंड ऑफ पार्लर का करती हूँ थोड़ा बहुत, और उसके अलावा बाकी घर में बनाया वैसे? नहीं, घर में नहीं बनाया हुआ। मेरी एक कज़न है, उनका है, तो उनके पास। क्या क्या आता है आपको? वैसे तो यूजुअली सभी आता है, बट इतनी एक्सपीरियंस नहीं हूँ फ़िलहाल, तो थोड़ा नॉर्मल लेके चलते हैं। आपकी क्या हॉबी? मुझे क्राफ्टिंग पसंद है, आर्ट और क्राफ्टिंग, और इसके अलावा गेम्स वगैरह, बैडमिंटन और ये सारी चीज़ें। अच्छा आप मुझे बताएं, लड़कियां पार्लर क्यों जाती हैं? लड़कियाँ पार्लर क्यों जाती हैं? क्योंकि वो पहले खूबसूरत होती हैं और वो मज़ीद खूबसूरत हो जाती हैं, अपनी खूबसूरती बाहर निकालने के लिए जाती हैं। जी, आपको क्यों लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि ग्रूमिंग के लिए। आपको ऐसे ही नहीं लगता कि बात गलत है, लड़कियां नहीं जाती लड़के भी जाते हैं? हाँ, लड़के भी जाते हैं, अब तो लड़के ज़्यादा ज़्यादा जाते जाते हैं, हैं अब तो वैसे। ज़्यादा जाते हैं। पहले से कॉन्शियस तैयार होती थी, अब तो दूल्हे भी तैयार होते हैं। ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि एक सवाल करती हूँ मैं आपसे, आपने उसका जवाब देना है। आपने बताना है कि वो कौन सी चीज़ है जो एक ही जगह पर रहकर पूरी दुनिया दिखाती है, पूरी दुनिया की सैर करवाती है? गूगल या मैप। ग्लोब। ग्लोब। अगर हम उस ग्लोब को रखें तो वो हमें पूरी दुनिया मैप दिखा भी हो सकता है, सकता और है। मैप खोले तो मैप भी हमें पूरी दुनिया दिखा देता है। सही आंसर। यानी पढ़ी लिखी लड़की। थैंक यू। एक आपको मैं टंग ट्विस्टर दे रही हूँ, छोटी सी लाइन है, आपने उसको 3 दफ़ा तेज़ बोलना है। आपने कहना है, पहले ये बताएं आइसक्रीम पसंद है आपको? जी। आपने कहना है आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। ये नहीं होगा मुझसे। करें तो सही। यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और लोग, आइए इनके पास चलते हैं और इनसे करते हैं कुछ बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमाद खलील। आपका नाम हमाद है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। उस्मान, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या चल रहा है लाइफ? कुछ भी नहीं, स्टडी चल रही है अभी तो। स्टडी चल रही है और कुछ नहीं चल रहा? सेकंड टाइम अपना बिजनेस ऑनलाइन। कर रहे हैं आप? फैमिली बिजनेस है? नहीं, अपना ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर है, किस चीज़ का है बताना चाहेंगे? वॉचेस का है। ठीक है, फीमेल मेल दोनों की वॉचेस होती हैं? मेल की हम सेल कर रहे हैं। पहनी हुई है वॉच अभी, ये आपकी अपनी मतलब? एक उठा लेती है, ठीक है। और आप ये बताएं कि आप पढ़ क्या रहे हैं? मैम हम BSc कर रहे हैं। मैं ADP साइबर सिक्योरिटी कर रहा हूँ। साइबर सिक्योरिटी, वेरी नाइस। तो ये बड़ा अहम है आजकल वैसे, है ना? बिल्कुल। क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं? अभी तो हमारा बेसिक चल रहा है, ठीक है जी। फर्स्ट सेमेस्टर हुआ अभी, परसों से हमारा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है। मतलब डिग्री का कोई नॉलेज इन्होंने दिया होगा ना आपको, किस में ये होगा? उसमें यही है कि आजकल जो है ये काफ़ी थ्रेट चल रहे हैं, तो ख़ुद को प्रोटेक्ट करना, प्राइवेसी है, हैकर्स है, उनसे जो है प्रोटेक्शन, साइबर सेफ्टी, ठीक है ना। तो यही है कि गोल मेरा यही है कि यहाँ से डिग्री लेके इसके बाद FIA में जाके कंट्री के लिए कुछ करूँ, और बचपन से ही चैलेंजेस लेना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, ये मेरा पैशन रहा है। गुड। तो ये बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? मैम फ्री टाइम में ये इसी पर ही अपने गोल्स पर फोकस करता हूँ। और अभी तक कितने पैसे कमा चुके हैं आप? अच्छे पैसे कमा लिए? अल्हम्दुलिल्लाह सेल के अकॉर्डिंग जो है ना। क्या अपने आप के लिए क्या लिया था आपने जब आपकी पहली इनकम आई थी? अपने लिए क्या किया? अपने लिए नहीं, मदर के लिए लिया था, मदर के लिए गिफ्ट लिया था। क्या बात है, क्या लिया था? के लिए सूट लिया था और शूज़ वगैरह। बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या करते हैं फ्री टाइम? मैं मल्टी स्किल पर्सन हूँ, तो मेरे पास काफ़ी सारी स्किल्स हैं, जिसमें वेब डिज़ाइनिंग भी है, AI स्पेशलिस्ट भी हूँ, और E-कॉमर्स भी करता हूँ मैं अपना। आप काम कर रहे हैं, मतलब इससे इनकम जनरेट हो रही है? जी जी।
ज़बरदस्त। तो जो स्टूडेंट्स अभी उन्होंने इंटरमीडिएट किया है वो फ्री हैं, आप उनको क्या गाइड कर सकेंगे कि वो इस फील्ड की तरफ आएँ? अच्छी फील्ड है। जी श्योर, एआई का दौर आगे आ रहा है, तो अभी जो करंटली एआई की मार्केट चल रही है वो 2015 यानी जनवरी से लेके अभी तक जो है $8 बिलियन की हो चुकी है, ठीक है। और अगर यही टाइम है बेस्ट कि इसमें इन हो जाएं, ठीक है। अगर इसमें हम अपनी जो है एक्सपर्टीज़ हाई कर लेते हैं, ठीक है, अभी $8.5 मिलियन की जो है ना इसकी वो मार्केट है, उसमें से हमें कुछ थाउजेंड में डॉलर मिल जाए तो हमारे लिए काफ़ी होगा। तो इसकी बातें करें, तो हम अपने डॉलर्स में करते हैं। और आप मुझे ये बताएं, आप लोगों से एक लास्ट में सवाल है, वो क्या चीज़ है जो एक ही जगह पर रहकर सारी दुनिया दिखाती है? अच्छा, इसके लिए ना कंसेंट मतलब कॉन्टेस्ट देखेंगे कि आपने किस वे में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। बस ऐसे ही पूछ लिया है। साइंटिफिक में साइंस के अकॉर्डिंग तो देखें जाए इसका एक आंसर चांद भी बनता है, वो एक जगह पे स्टेबल है, एक ऑर्बिट में फिक्स है, ठीक है जी। दुनिया दिखाता है? दुनिया दिखाता है। अच्छा, चांद पे बैठ के आपने कभी दुनिया उसको देख सकती है एक ही जगह। दुनिया नहीं देखेगी, मतलब वो चीज़ हमें दिखाएगी। अच्छा, वो हमें दिखाएगी। तो इसका यही है कि आजकल के दौर में इंटरनेट पे हम एक जगह पे बैठे कुछ भी सर्च करें वो हम देख सकते क्या कहना चाहते हैं? टीवी टीवी वो दिखाता है। हम घर बैठ के एक ही जगह पे बैठ के देखते रहते हैं पूरी दुनिया को। ऐसे लॉजिक है जवाब का, लेकिन है गलत ये जवाब। मैं फिर दूसरा में आंसर है कि आँखें। हम घूमने जाते हैं लेकिन हमारी बॉडी के साथ ही रहती है, वो तो एक जगह पे, लेकिन हम पूरी दुनिया देख लेते हैं। महबूब की आंखों में भी पूरी दुनिया देख सकता है बंदा। बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। वी आर जामक तो गया, ब्रेक का लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टूडेंट्स के लिए यही है कि आप फोकस करें अपने एजुकेशन के ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव स्किल्स डेवलप करें अपने उसमें। आपके टीचर्स अवेलेबल होते हैं आपके पास, आप उन टीचर्स से गाइडलाइन लें। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और स्टूडेंट्स हमने काफ़ी सारी बातें की हैं। अब हम फैकल्टी की तरफ चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अवैस चौधरी। क्या करते हैं आप यहाँ पे? एज ए डिप्टी रजिस्ट्रार NCBND मुल्तान सब कैंपस वर्क कर रहा हूँ, और वैसे बेसिक डिपार्टमेंट मेरा बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताएं कि कब से आप यहाँ पर हैं इस इदारे के साथ? मैं 2015 से इसके साथ एसोसिएटेड हूँ, और स्टार्टिंग एज ए लेक्चरर था, फिर उसके बाद डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स को सर्व करता हुआ यहाँ तक पहुँचा। NCBA के हवाले से बताएं कि यहाँ पर क्या एजुकेशन हो रही है, कौन कौन से कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं और ओवरऑल? जी NCBND मुल्तान सब कैंपस 2012 से मुल्तान में हम लोग सर्व कर रहे हैं। हमारे पास बेसिकली 14 डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें हम बैचलर्स लाइक ऑनर्स डिग्री, MPhil और PhD प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है, ज़बरदस्त। तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी होती होंगी, तो उस हवाले से थोड़ा। जी, हम स्टूडेंट्स में उनको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के ऊपर हम बहुत फोकस करते हैं, स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्यूटर साइंसेस। ये दो डिपार्टमेंट्स, इनमें स्टूडेंट्स को वाइब्रेंट करने के लिए हम और दूसरा इंडस्ट्री और एकेडेमिया लिंकेज को डेवलप करने के लिए हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। हमारा पूरा एक डिपार्टमेंट है जो इस पे वर्क करता है, और प्लस हमें ये हेल्पफुल होता है कि ये जॉब प्लेसमेंट पे भी स्टूडेंट को फेवर करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर डिग्रीज। ठीक है, ज़बरदस्त। मैं आपकी अप्रिसिएशन वॉल भी देख रही हूँ, मतलब कि आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं इन चीज़ों में, तो इस हवाले से थोड़ा। डिपार्टमेंट ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा से हर यूनिवर्सिटी में ही एक बहुत एक्टिव डिपार्टमेंट होता है, और पहचाना भी, यूनिवर्सिटी पहचानी भी इसी डिपार्टमेंट से जाती हैं। ठीक है, आजकल हम स्टूडेंट्स के काफ़ी इंटरव्यू करते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो समझ जाते हैं इस एज में, तो वो कहते हैं कि हम जॉब के बजाय बिज़नेस की तरफ जाना प्रेफर करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि एक सक्सेसफुल अगर किसी ने बिज़नेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, तो उसके लिए क्या स्टूडेंट्स में स्किल्स होनी चाहिए? जी, स्किल डेवलपमेंट पे हम क्लासेस के अंदर स्टूडेंट को हमेशा इसी बात के ऊपर फोकस करते हैं कि आप अपने अंदर एंटरप्रेन्योरल स्किल्स डेवलप करें, और उन स्किल्स के साथ आप मार्केट में अगर जाएं, सब कॉर्पोरेट सेक्टर में सर्व करें, फिर अपने, और अभी तो जैसे जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी ईज़ प्रोवाइड कर दिया है कि वो अपने वेंचर्स को स्टार्ट करें, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे कर भी रहे हैं यहाँ पर।
जी। ज़बरदस्त। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम आपका जो है वो इधर ही गुजरता होगा। फ्री टाइम में क्या करते हैं, अपने लिए किस तरह से वक्त निकालते फ्री टाइम में वर्कआउट, स्पेशली कुछ जिम एक्टिविटीज़, और उसके अलावा स्पोर्ट्स में थोड़ा हम एक्टिव हैं। यहाँ पर भी हम सारे फैकल्टी मेंबर्स एक अपना हम इवनिंग गेम प्लान किया हुआ होता है, हम उसे टाइम देते हैं 1.5 आवर उसके ऊपर। और स्टूडेंट्स के लिए भी एक मोटिवेशन होती है, फ़िटनेस के लिए बड़ा ज़रूरी होता है ये। फिटनेस तो बहुत ज़रूरी है, सही कह रहे हैं आप। कोई लास्ट में पैगाम देना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए? जी, स्टूडेंट्स के लिए यही है कि आप फोकस करें अपने एजुकेशन के ऊपर, और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव स्किल्स डेवलप करें अपने इसमें। आपके टीचर्स अवेलेबल होते हैं आपके पास, आप उन टीचर्स से गाइडलाइन लें अपने करियर के बारे में, स्किल डेवलपमेंट, और ख़ास तौर पे जो कॉन्फिडेंस है स्टूडेंट्स का वो बहुत ज़रूरी है उसमें, और उनमें प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए। सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हम लोग बाहर आ चुके हैं। बड़ा खूबसूरत लॉन है, शाम का वक्त है और बड़ा मज़ा आ रहा है। हमारे साथ फैकल्टी से कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद काशिफ सैफ है। कैसे हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। बताएं कि आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे HOD हूँ डिपार्टमेंट ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में, और मेरी स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, और ये मैं स्टूडेंट को जो है ना फाइनेंस पढ़ाता हूँ, अकाउंटिंग रिलेटेड सब्जेक्ट क्या बात है, यानी आप हिसाब किताब के काफ़ी पक्के होंगे फिर। बस ठीक ही है। बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या डिग्री है, इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। बिज़नेस एक्चुअली ये है कि टू डील विद द बिज़नेस के स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाए कि हाउ टू एनकाउंटर योर बिज़नेस, आप अपना बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और उनको स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करते हैं, ये एक्चुअली इस चीज़ के बारे में, यानी बिज़नेस रिलेटेड। तो क्या आइडियाज़ आप स्टूडेंट्स में देखते हैं कि आजकल के स्टूडेंट्स किस बिज़नेस की तरफ जाना चाहते हैं? मोस्टली आजकल का स्टूडेंट तो वैसे पढ़ाई की तरफ तो है ही नहीं मैल, वो एक्चुअली जो ज़्यादातर जाता है वो अपना ये ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जा रहा है, जिसमें आ गई आपकी फ्रीलांसिंग आ गई, आपके ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ गई, ये इन चीज़ों की तरफ जा रहा है। पढ़ाई की तरफ बिल्कुल हम वैसे ही बैठे स्टूडेंट्स नहीं हैं, आपको लग रहा है कि सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा? हाँ, सोशल मीडिया की तरफ। वो कहते हैं कि कोई शॉर्ट टर्म की डिग्री मिल जाए हमें, हम वहीं से अर्निंग हासिल करें। अच्छा, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म डिग्रीज़ हो रही हैं या नहीं? हमारे यहाँ भी शॉर्ट टर्म डिग्री हो रही है, हम शॉर्ट टर्म प्रोग्राम भी कर रहे हैं। ADP जिसे कहते हैं हम एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, वो भी हम करवा रहे हैं। वो बिज़नेस एनालिटिक्स में है। वो कितने टाइम का होता है? वो होता है 2 इयर्स का। FSC के बाद, सेकेंड ईयर के बाद? जी, FSC के बाद आप उसको कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से कोर्सेज़ या डिग्रीज़ हो रही हैं यहाँ NCBA में? NCBA जो ये वाला हमारा कैंपस है, इस कैंपस में हम बिज़नेस और कंप्यूटर साइंस करवा रहे हैं। जो बाकी हैं वहाँ पे हमारे पास फैशन है, डिफरेंट चीज़ें। टीचिंग की फील्ड में कब से हैं, क्यों आए थे, आपकी क्या जर्नी रही है? मैं एक्चुअली टीचिंग की जर्नी तो खैर स्टार्ट हुई थी जो 10 साल पहले से। मैं एक्चुअली, मेरे वाले साहब टीचर हैं, तो उसकी वजह से मेरा भी इंटरेस्ट ये हुआ कि मैं टीचिंग करूं। तो उसके लिए मैं PhD करने के लिए चाइना गया था। वहाँ पे मैंने चाइना में भी 10-12 साल पढ़ाया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे जो है ना, कोई लास्ट में हमारे शेर सुना सकेंगे? शेर आपको अब याद तो है नहीं, खैर शेर, कोई अच्छी बात, कोई कोट, कुछ भी जो आप स्टूडेंट्स के लिए? ये अब सुनाना चाहूँगा कि याद ही नहीं है, भूलें। कोई बात नहीं है, पैगाम ले लें स्टूडेंट्स के लिए, कोई पैगाम देना? स्टूडेंट के लिए यही है कि अपनी तवज्जो पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, और ये इन शॉर्ट टर्म की तरफ ना जाएं। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म आपको जो है ना नुकसान दे दे। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कैसे कहूँ इश्क में ते कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आंखें मिला के चुरा लूँ तेरे ख्वाब में। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ गए हैं और दोबारा से हम लोग बाहर गार्डन एरिया में आ गए हैं, और हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स, हम इनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। इसका वालेकुम सलाम। जवाब नहीं देना सलाम का? ठीक है, माना कि आपकी आंखें खूबसूरत हैं, पर इतना गरूर? नहीं। क्या नाम है आपका? हसनैन खान। आपका नाम? इर्तिज़ा नकवी। इर्तिज़ा, क्या करते हो?
मैं बैचलर्स कर रहा हूँ एआई में MCBS से। ठीक है, एआई में बैचलर्स कर रहे हैं, कितने सेमेस्टर्स हैं आप? मेरा अभी तीसरा चल रहा है, टोटल 8 सेमेस्टर्स होते हैं, 4 ईयर प्रोग्राम। अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अभी तक का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, बहुत कंफर्टेबल और हेक्टिक नहीं है यहाँ पे रूटीन, सबसे अच्छी बात ये है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और इदारे हैं, आपने ये इदारा क्यों चूज़ किया? मोर स्पेसिफिकली मैं फ्रीलांसर हूँ, तो इसलिए यहाँ पे एक रूटीन कंफर्टेबल है, तो बेसिक वजह यही थी। कंफर्टेबल रूटीन क्या है? यानी कि यहाँ पे एक लेक्चर होता है डेली का, 5 आवर्स के लिए आपको इंगेज करती है यूनिवर्सिटी सिर्फ, और ये किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में नहीं है पूरे यानी जहाँ पे 8 घंटे आपने बैठ के पढ़ते रहना। हेक्टिक रूटीन नहीं है यहाँ पे। इसका ये मतलब है कि 5 आवर्स आपने आना है, जो एक टिपिकल यूनिवर्सिटी जो जाता है जब इंसान, तो बहुत ज़्यादा थक जाता है, कुछ भी नहीं कर सकता, वो चीज़ नहीं है इस यूनिवर्सिटी में। तो आप क्या करते हैं? आप फ्रीलांसर हैं आपने बताया? जी, मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, ऑटोमेशंस और AI से रिलेटेड काम। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ से ADP कर रहा हूँ, ISTM एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। किस उसमें? CS में। साइंस में। कितने टाइम का आपका डिग्री है? मेरी 2 इयर्स की। नाइस। अच्छा, एक सवाल का जवाब दें आप दोनों, मुझे ये बताएं वो क्या चीज़ है जो एक ही जगह पर रहकर हमें पूरी दुनिया दिखाती है? मोबाइल फ़ोन। मोबाइल या लैपटॉप। पूरी दुनिया दिखाता है वो? हाँ, या आई गेस एवरीथिंग। पर वो एक जगह पे तो नहीं रहता ना मोबाइल। अगर कोई आपको यहाँ बैठे हुए अमेरिका नज़र आ रहा है, तो अमेरिका से किसी ने वीडियो बना के यहाँ शेयर किया ना, तो फिर एक जगह तो ना। नहीं, आई डोंट। सोचिए ना, इजी सी चीज़ है, अक्सर ऑफिसेज में भी होती है वो चीज़। कंप्यूटर या लैपटॉप? इंटरनेट। ओह नो। नहीं। CCTV। स्पेसिफिक चीज़ें दिखाता है। अच्छा, आप लोग कुछ सुना सकते हैं? कोई शेर व शायरी या गाने का शौक? नहीं। एक आपको टंग ट्विस्टर करवा लें आपसे, कर लेंगे? इस तरह नहीं। अच्छा चलें, आप अपने जैसे यूथ को कोई पैगाम देना चाहेंगे? यूथ को ये पैगाम है कि अच्छा अपनी स्टडीज़ के मैदान में अच्छा करें काम, ताकि पाकिस्तान जो है वो अच्छी राह पे गामज़न हो और हम डेवलप कंट्रीज़ की सफ़ में जाके खड़े हो सकें। दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, मौसम भी अच्छा हो गया है और हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम इनके पास चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल राफ़ी। अब्दुल राफ़ी, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लाइफ कैसी चल रही है? बस अप एंड डाउन। अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। अप्स क्या हैं? अप्स ये हैं कि कभी सक्सेस कभी नीचे, कि भाई ये ऐसे सीन हो रहा है लाइफ में ना। अच्छा, कभी खुशी कभी गम। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम खुशी रहती है? हाँ, इंसान को खुशी रहना चाहिए। आप स्टूडेंट हो, क्या पढ़ रहे हो? मैं CS कर रहा हूँ, 5th सेमेस्टर है। सेमेस्टर है, ठीक हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने क्यों चूज़ किया ये डिग्री? इसका आगे स्कोप बहुत है, हर चीज़ में आजकल कंप्यूटर चल रही है, हर चीज़, तो उसमें काफ़ी बीच में फील्ड्स हैं, आप कहीं भी सेट हो सकते हैं, कहीं भी जगह आपकी जॉब हो सकती है। अच्छा ठीक है, तो क्या करना है आगे फ्यूचर में जाकर? आगे फ्यूचर में जाके डिग्री कंप्लीट करने के बाद बाहर जाना है। हाँ जी, बाहर जाना है। कौन से मुल्क में जाना है? वो भी सोचा नहीं। सोचा? मैं अभी सोचा नहीं। अपने बलबूते पे जाना है? हाँ जी, इंशाल्लाह। अच्छी बात है। चलें, आप ये बताएं कि आपसे एक सवाल कर लें हम? जी। आप ये बताएं वो कौन सी चीज़ है जो एक ही जगह पर रहकर हमें पूरी दुनिया दिखाती है? ठीक है, नहीं समझ आई, ये नहीं है जवाब। अच्छा। नहीं, ऐसी कौन सी? मेरे हिसाब से तो मैं यही कहूँगा कि अपनी औकात दिखा देते हैं जगह, एक जगह बैठ के, एक जगह पे रह के ही लोग अपनी औकात दिखा देते हैं। हर बंदा अपनी औकात दिखाता है ना। अब मैं ये पूछ रही हूँ, ऐसी चीज़ जो एक जगह पर रहती है और सारी दुनिया दिखाती है हमें? मोबाइल फ़ोन ही है, हम घर बैठे तो मोबाइल यूज़ करें, पूरी दुनिया देख रहे हैं उसमें। जी। चलें, आप ये बताएं कि आप में क्या टैलेंट है? मैं गाना गाता हूँ कभी कभी। हाँ जी, सिंगिंग। किसके लिए गाते? अपने लिए? हाँ, अपने लिए मैं गा लेता हूँ। ठीक है, चलें, हमें आप गाना सुनाएंगे आज, ठीक है ना? चलें। जीने लगा हूँ पहले से ज़्यादा तुम पे मरने लगा हूँ मैं, मेरा दिल और तुम हो यहाँ, फिर क्यों हो पल के झुकाए वहाँ, तुम
सा हसी पहले देखा नहीं, तुम इससे पहले थे जाने कहाँ। बस गुड हो गया। और आता है कोई इसके अलावा? नहीं, लास्ट में आपको एक सुनाया था। कौन सा? वही सुना दो दोबारा। वही सुना दो। कैसे कहूँ इश्क में ते कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आंखें मिला के चुरा लूँ तेरे ख्वाब में। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आंखें मिला के चुरा लूँ तेरे ख्वाब में। तेरे साए साथ में यारा जिस जगह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। हमने बहुत सारे स्टूडेंट से, बहुत सारी फैकल्टी से बातचीत की, उनका टैलेंट आपको दिखाया और स्टूडेंट्स ने हमसे बड़ी मज़े की बातें भी की। यकीनन आप लोगों को आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। और हमने आज एक सवाल किया था कि ऐसी क्या चीज़ है जो एक ही जगह पर रहकर पूरी दुनिया दिखाती है, तो वो है मैप, नक्शा। चाहे वो ग्लोब हो या मोबाइल पर मैप हो, तो वो आपको एक ही जगह पर रहकर पूरी दुनिया दिखा सकता है, हर जगह का पता दे सकता है। लेकिन कभी कभी अगर आपको समझ ना आए तो गूगल मैप आपको आपकी मंजिल से आगे या पीछे भी कहीं ले जाता है, तो इसका ख्याल भी रखना चाहिए। आप लोगों से आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।